बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनने जा रही है कचनार कीमा। कचनार कहते हैं कि सब सब्जियों की मलका होती है, अगर इसको हम कीमे के साथ बनाएं तो इसकी तो क्या ही बात है और क्या ही मज़ा है। आज इतनी झटपट हम ये रेसिपी को रेडी करेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी इतनी मज़ेदार कैसे हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ मैंने कीमा ले लिया है, उसमें हम अपने तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 2 लौंगे हैं। ये सब डालने के बाद अब दूसरे मसाले डाल देंगे। 2 अदद बड़े टमाटर हैं, 1 बड़ा प्याज मैंने इस तरह काट लिया है, कुछ लहसुन के जवे हैं और 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं। अब हम करेंगे इनको अच्छे से मिक्स ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो हमारे कीमे के अंदर अच्छे से रच बस जाएं। आपने भी खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि अब इसकी मैरिनेशन खूब अच्छे से हो जाए। इसको मिक्स थोड़ा सा करने के बाद साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे अदरक। इसका मैंने 2 टुकड़े अदरक के लेके उसको मैंने दरदरा सा, ज़्यादा हमने बारीक नहीं कूटना, थोड़ा सा मोटा मोटा ही क्रश करना है। साथ ही मैंने थोड़ा सा उसमें सूखा धनिया डाल के उसको मोटा मोटा क्रश कर लिया था, उसको ऐड कर देंगे। अदरक डालने के बाद अब हम इसकी करेंगे खूब अच्छे से मिक्सिंग ताकि तमाम स्पाइसेस हैं वो हमारे कीमे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम कीमे को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे, फिर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप इसका शुरू करेंगे। यहाँ हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अब हम अपना मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर देंगे और अपने बाउल को भी खूब अच्छे से साफ़ करके तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें तकरीबन 1 कप हम पानी का शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। जब इसका वेट चलना शुरू हो जाए उसके बाद हम 10 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे। इसको सिर्फ 10 मिनट हमने बंद करना है और इसको अब हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर ताकि हमारा कीमा भी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। देखें माशाल्लाह से कीमा भी हमारा रेडी हो गया है और जो इसमें हमने मसाले वगैरह डाले थे वो भी गल गए हैं खूब अच्छे से। अब हम इसमें तकरीबन ½ प्याली घी की शामिल कर देंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, इतना झटपट ये बन जाएगा ना कि हमारा तकरीबन 20-25 मिनट में हमारी हांडी बन के रेडी हो जाएगी। जिसको हम 1-1.5 घंटे में बनाते हैं वो बहुत ही कम वक्त में बन जाएगी। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में वैसे भी बहुत मुश्किल होता है कि हर काम को मैनेज करना। अगर हम इस तरह से टाइम की बचत करेंगे तो हम हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे। कीमे को हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि जो इसमें मसाले ऐड किए हैं वो भी बहुत अच्छे से भून जाए। और यहाँ हम 1 प्याली भर के कचनार की शामिल कर देंगे। कचनार को मैंने खूब अच्छे से वॉश कर लिया था। कचनार डालने के बाद अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जैसा कचनार का कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें 5 से 6 टेबलस्पून इस दही के शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद इसको खूब करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें तकरीबन डाल देंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी और अब हम इसको दोबारा प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अब हमने इसको बंद करना है सिर्फ जब ये वेट चलना शुरू हो जाए, आधा मिनट, सिर्फ आधे मिनट के लिए हमने इसको बंद करना है कि जब वेट चलेगा तो थोड़ी देर बाद हमने इस चूल्हे को बंद कर देना है। इसी स्टीम में ये जो सी कचनार है वो रेडी हो जाएगी। देखें यहाँ 1 मिनट ही गुजरा है और प्रेशर को हमने खोल लिया है। माशाल्लाह से कीमा भी हमारा गल चुका है और जो कचनार है वो भी अच्छे से हमारी बिल्कुल गल गई है। अब इस स्टेज पे आके हम कचनार और कीमे को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि ये दोनों एक जान हो जाए और जो सा हमारा ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से ऊपर आ जाए। देखें माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। इस स्टेज पे आके अब हम इस पे डालेंगे गरम मसाला ½ टीस्पून। इस गरम मसाले की भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। ये तकरीबन 12 गरम मसालों से मिलकर एक मसाला
तैयार किया गया है। आप भी इसको बना के रख लें, ये आपके हर खाने में जान डाल देगा। इतना मज़े का ये गरम मसाला होता है। देखें यहाँ कचनार कीमा तकरीबन हमारा बिल्कुल डन हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए माशाल्लाह से कचनार को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है और आप लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम इधर कचनार को गरम मसाला डालने के बाद बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और बरकतें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है। माशाल्लाह से देखें इसका कलर बहुत ही प्यारा सा कलर इस पे आ गया है और इसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है। जब ये आपके घर वाले ये कचनार और कीमा खाएंगे ना तो आप यकीन करें आपको बहुत ही तारीफ़ें मिलेंगी और उनको ये बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही कम टाइम में हमने अपनी कचनार और कीमे को तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह की रेसिपी को फॉलो किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही कम टाइम में बनने वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, उसकी वजह से कि हम बहुत कम टाइम पे अपनी चीज़ें तैयार कर लें। ये है जी हमारी कचनार की फ़ाइनल लुक। इसको आप गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें या आप इसको सहरी में गरम गरम पराठे तैयार करें उसके साथ सर्व करें। आप यकीन करें जहां आपने एक रोटी खानी है ना, आप 2 रोटियां खा जाएंगे। इससे आपकी सहरी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस रेसिपी को लाइक भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो।